नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आज के सामने एनसीईआरटी की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं, जैसे कि भारत का संविधान और भारतीय प्रस्तावना और भारत की संविधान सभा। ये मैं 3 टॉपिक आज आपको इसमें कंप्लीट कराने वाला हूं वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और मैं इसमें आपको और क्या अच्छा कर सकता हूं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा। ये रहा अपने सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ये 1786 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के द्वारा मिला गया है ये। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? सामग्री कब नियुक्त किया गया था? ये 1858 में नियुक्त किया गया था इनको। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रस्ताव में किसके द्वारा लाया गया? बताइए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रस्ताव में किसके द्वारा लाया गया? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट के में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सर क्या कहलाता है? ये प्रांतों में दोहरा शासन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यूपीपीसीएस में कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये लेबर पार्टी की सरकार थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेट मिले और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था केंद्र में। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? ये 1935। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? बताइए। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था या किया जाता है? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। ये किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? ये चार्टर एक्ट 1833 था। ये किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? ये चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था?
1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ये एक्ट 1819 था ये। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ये नोट एक तरह से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संविधान सभा। अब इसको डिस्कस करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? बताइए। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के द्वारा किया गया था इसका गठन। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ये फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये 389, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता मंत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? ये 10 लाख व्यक्ति। बताइए, इतना था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत का। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, VR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ये पश्चिम बंगाल में। संविधान सभा निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया भारतीय संविधान को। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में हुए। संविधान सभा में चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई भारतीय संविधान सभा की स्थापना। नेक्स्ट, संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था संविधान का प्रथम अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये VN राव को नियुक्त किया गया था, VN राव को। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप संविदा मसूदा समिति की नियुक्त कब की गई थी? ये 20 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। अब
ये है अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद है 395 और अनुसूचियां हैं 8। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का प्रचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1942 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये डॉक्टर सचिन सिन्हा के द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ये था 26 नवंबर 1949 को किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? ये प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ये प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होती है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी सभी धर्मों को महत्व देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? ये एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट, भारत का एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? इसमें भारत में वंशानुगत शासक नहीं, इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य पक्ष चुनाव का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रारंभ प्रस्तावना होती है हम भारत के लोग शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वैध प्रधानता निहित है। बताइए, भारत में बौद्ध प्रधानता निहित है, वैध प्रधानता निहित है संविधान में। ये नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में लिया लिखित संविधान की अवधारणा में। नेक्स्ट, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संवाद को किसने सहकारी संवाद कहा था? ये जीन ऑस्टिन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ये संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय।
की वो करना। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च माना गया संविधान को। भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संस्थानों में से एक। नेक्स्ट, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो मैं आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर रहे हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।